आपने फर्जी बैंक के बारे में जरूर सुना होगा, फर्जी यूनिवर्सिटी के बारे में सुना होगा, लेकिन क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि कोई फर्जी दूतावास ही खोल दे? गाजियाबाद के पौष इलाके में एक नहीं चार देशों का फर्जी दूतावास चल रहा था। धड़ल्ले से लोगों को वीजा जारी किया जा रहा था। यूपी एटीएस ने जब यहां पर छापा मारा तो कुछ भी बरामद हुआ वो होश उड़ा देने वाला था। इस दूतावास को चलाने वाले का काला चिट्ठा, कच्चा चिट्ठा आपके होश उड़ा देगा। दूतावास की फर्जी नेम प्लेट, गाड़ियों पर फर्जी डिप्लोमेटिक नंबर प्लेट, बारह देशों के फर्जी डिप्लोमेटिक पासपोर्ट, अलग अलग देशों और कंपनियों के फर्जी स्टैंप, विदेश मंत्रालय की मोहर लगे फर्जी दस्तावेज। गाजियाबाद के कविनगर की इस आलीशान कोठी में सब कुछ फर्जी था और इन्हीं फर्जी चीजों के सहारे यहां फर्जी दूतावास चलाया जा रहा था। जी हां, फर्जी दूतावास, वो भी एक दो नहीं बल्कि चार देशों का फर्जी दूतावास। फर्जी बैंक, फर्जी यूनिवर्सिटीज के बाद फर्जी दूतावास के इस खुलासे ने पूरे देश को हैरत में डाल दिया है। इस तरह के गाड़ियां यहां पर खड़ी होती थी उसके घर के आगे, जिसकी वजह से कोई भी हिम्मत नहीं करता था कि हर्षवर्धन जैन से बातचीत करे। हालांकि पूछताछ में ये भी पता चला कि हर्षवर्धन जैन का हवाला कारोबारियों के साथ ताल्लुकात थे। हवाला के जरिए सेल कंपनी बना रखी थी और अपना काला साम्राज्य बना रखा था, जिसके बाद एसटीएफ को जानकारी मिली। विदेशों में भेजने का भी काम किया था। आर्म्स डीलर के साथ उसके ताल्लुकात थे, जिसके बाद एसटीएफ ने छापेमारी की। एसटीएफ ने इस फर्जी दूतावास का खुलासा करने के साथ ही इसे चलाने वाले जिस हर्षवर्धन नाम के शख्स को गिरफ्तार किया है, उस शातिर इंसान के बारे में भी आपको जानना चाहिए। हर्षवर्धन के पिता गाजियाबाद की जैन रोलिंग मिल के मालिक थे। राजस्थान के बांसवाड़ा और काकरोली में मार्बल की खदानें थी। हर्षवर्धन ने गाजियाबाद से बीबीए और लंदन से एमबीए किया। कुख्यात चंद्रास्वामी और इंटरनेशनल आर्म्स डीलर अदनान खगोशी के संपर्क में रहा है। लंदन में 1 दर्जन से ज्यादा फर्जी कंपनियां बनाकर हवाला कारोबार कर रहा था। विदेश में नौकरी के नाम पर दलाली और फर्जी दस्तावेज बनाने का काम भी करता था। दूसरे देशों में जाने के लिए लोगों को वीजा तक मुहैया करवा रहा था। इसको अवैध दूतावास चलाते हुए गिरफ्तार किया है और इसके पास से काफ़ी सामग्री बरामद हुई है। ये हर्षवर्धन KB 35 कविनगर में एक किराए के मकान में अवैध दूतावास चला रहा था और ये अपने आप को वेस्ट आर्टिका, सबोर्गा, पोल्विया, लोडोनिया और इसके अलावा अन्य भी कई देशों का एम्बेसडर बताकर लोगों से बात करता था। एसटीएफ अब यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि हर्षवर्धन के इस गोरख धंधे में और कौन कौन लोग शामिल हैं। पुलिस यह भी जांच कर रही है कि उसने अब तक कितने लोगों को ठगा है और हवाला के जरिए कितने पैसे का लेन देन किया है। इसका मुख्य काम ऐसी आइडेंटिटी दिखा करके लोगों को दलाली करना, विदेश में काम दिलाने का बात कहते हुए लोगों के साथ में दलाली करना, इसके अलावा उनसे ठगी करना और कुछ शेल कंपनियों के माध्यम से हवाला का रैकेट चलाना, ये काम ये करता था। एक देश दूसरे देश में अपने राजनीतिक और राजनयिक काम के लिए दूतावास बनाता है, जहां उस देश का राजदूत और उसका स्टाफ काम करते हैं। जहां ये दूतावास होता है वहां काम करने वाले उस देश में अपनी सरकार का प्रतिनिधित्व करते हैं। लेकिन यहां तो हर्षवर्धन ने फर्जी दूतावासों की अपनी एक अलग ही दुनिया बसा रखी थी। राजू राज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।